नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं डलिम एमएमई स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, जे सिटी मल्टी स्कूल, शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर, अतरैठ, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। देर से आना जल्दी जाना, ए साहब ये ठीक नहीं। सरकारी मुलाजिमों को नसीहत देने वाला व सचेत करने वाला खलनायक फिल्म का ये गीत उस समय अर्थपूर्ण हो गया जब जनपद के प्रभारी मंत्री संजय निषाद नगर के कंपोजिट विद्यालय मड़िया में पहुंचे, जहां का पूरा स्टाफ समय से पहले ही स्कूल बंद कर नदारद हो गया था। मंत्री जी जब यहां पहुंचे तो कंपोजिट विद्यालय में ताला बंद मिला व स्कूल का कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, जिस पर प्रभारी मंत्री भड़क उठे। मौके पर मौजूद जिले के आला अधिकारियों को घड़ी दिखाते हुए मंत्री ने कहा कि अभी 12 बज रहे हैं, बच्चों की छुट्टी का समय 12:30 बजे है और टीचर का 1:30 बजे ये घोर लापरवाही हो रही है। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री करीब 12 बजे मंडलायुक्त विजय विश्वास, पंत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, एसडीएम सदर जेआर चौधरी व अन्य अधिकारियों के साथ मड़िया स्थित कंपोजिट विद्यालय में पहुंचे तो विद्यालय में ताला बंद मिला। मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के प्रति काफी सजग है। प्राथमिक विद्यालय गरीबों के बच्चों की शिक्षा का एकमात्र साधन है। बावजूद इसके विद्यालय के शिक्षक स्कूल में ताला बंद कर गायब हैं। मंत्री अधिकारियों से बात कर रहे थे। इस दौरान वहां करीब 1 दर्जन बच्चे भी पहुंचे। मंत्री ने बच्चों से उनके नाम पूछा व विद्यालय के शिक्षकों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पता चला कि विद्यालय के शिक्षक आते ही नहीं, कुछ बच्चों का नामांकन विद्यालय में हुआ भी है। यही नहीं, उनके मध्याह्न भोजन का लाभ भी नहीं मिला। मंत्री ने मड़िया के सभासद मुखराम निषाद से भी विद्यालय के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने सभासद का अधिकारियों से परिचय कराते हुए कहा कि विद्यालय व अन्य शिकायतों की जानकारी लिखित रूप से अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। वहीं पूर्व सभासद मुखराम निषाद ने बताया कि मंत्री के निरीक्षण में विद्यालय में ताला बंद मिला, गलियों में गंदगी, सड़क टूटी हुई मिली। मंत्री ने आश्वासन दिया कि विद्यालय के शिक्षकों का वेतन रोकते हुए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। सबसे पहले प्राइमरी विद्यालय जो होता है वो आज के दलित और निम्न दबे कुचले बच्चों के एकमात्र पाठशाला, जहाँ से थोड़ी बहुत शिक्षा निम्न और दबे कुचले वर्ग के लोग ग्रहण करते हैं। और चूँकि मंत्री जी नीचे समाज के हैं, निचले तबके के हैं, इसलिए उन्होंने उनके दर्द को समझा और प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। प्राइमरी स्कूल पर जब मंत्री जी पहुँचे तो न तो विद्यालय में कोई स्टाफ रहा, ना ही वहाँ के हेडमास्टर दिखाई दिए, और साथ ही साथ जब डीएम और एसपी साहब साथ में जब पहुँचे तो प्राइमरी विद्यालय के स्कूल का ताला बंद मिला। और निरीक्षण की क्या कमियां रही? निरीक्षण के दौरान सारी कमियां सामने, जब विद्यालय बंद था तो कमियां सारी हैं। हेडमास्टर समय से आते नहीं, मास्टर समय से पढ़ाते नहीं, बच्चों को जो सारी व्यवस्था मिलती नहीं है। मोहल्ले की गलियां जो है, आप डीएम साहब, एसपी साहब और एसडीएम साहब सबने देखा कि किस तरह की थी। टूटी फूटी नालियाँ, रोड जो है टूटी फूटी, गंदगी से भरमार, ये सारी व्यवस्था थी जो सामने थी। और कहना को क्या है, सारा जिला प्रशासन मौजूद था। सब प्रशासन के लोगों ने देखा कि किस तरह की व्यवस्था है। सारी व्यवस्था सिर्फ कागज पे चल रही है। मास्टरों को क्या कार्रवाई हुई है? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो तत्काल में कार्रवाई करते हुए इनके वेतन रोकते हुए इनको सस्पेंड किया जाए। अब देखते हैं उसमें कितना सच कितना झूठ होता है। हम माननीय मंत्री जी के इस कार्य के और उनके इस उद्देश्य की प्रशंसा करें। वहीं प्रभारी मंत्री के निर्देश पर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल सिंह ने 2 शिक्षिकाओं को निलंबित किया। बेसिक शिक्षक अधिकारी ने बताया कि एक दिन पूर्व सगड़ी तहसील के रजादेपुर स्थित विद्यालय का निरीक्षण प्रभारी मंत्री ने किया था। यहां 7 शिक्षकों में केवल 3 शिक्षक उपस्थित पाए गए। वहीं बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हुआ, जिस पर प्रभारी मंत्री ने बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने का निर्देश दिया। इसी के साथ ही शनिवार को मड़िया स्थित कंपोजिट विद्यालय का 12 बजे प्रभारी मंत्री ने निरीक्षण किया, जो बंद पाया गया। इस मामले में अनुशासनहीनता व लापरवाही के कारण स्कूल में तैनात शिक्षिका ममता राय व शिक्षिका शकीला खातून को निलंबित कर दिया गया। इस प्रकरण में खंड शिक्षा अधिकारी सविता राव से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। मंत्री जी द्वारा निरीक्षण किया गया। कल उनके द्वारा रजादेपुर प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण हमारे जीएनपुर क्षेत्र में किया गया था। तो वहाँ पे जो बाउंड्री वाल नहीं थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पे बाउंड्री वाल का निर्माण करा दिया जाए।
7 अध्यापक थे, जिसमें से 3 अध्यापक छुट्टी पे थे किसी तरह से। उनका ये कहना था कि आप यहाँ पे विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से कराइए और उस पर गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज माननीय मंत्री जी के द्वारा जो निरीक्षण किया गया वो नगर क्षेत्र के मढ़िया कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया गया। 12 बजे के आसपास ये निरीक्षण हुआ है और उस समय ये विद्यालय बंद पाया गया था। ऐसी स्थिति में वहाँ पे 2 हमारे अध्यापक कार्यरत हैं। एक अध्यापक जिसका नाम ममता राय है और दूसरा जो है शकीला खातून है। इन दोनों लोगों को कार्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र में हमारे जो उनके द्वारा पर्यवेक्षणी कार्य किया जाना था, क्योंकि हमारे नगर क्षेत्र में 16 या 17 विद्यालय हैं जिसमें उनकी पर्यवेक्षणी शिथिलता के लिए उनका भी स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में क्यों अपने समय से पूर्व विद्यालय बंद पाया गया। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के सरायमीर बाजार में स्थित आतिका चाइल्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में मरीज को दिखाने को लेकर हॉस्पिटल के स्टाफ और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई। कुछ लोग डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। आरोप है कि मंजीरपट्टी निवासी हमजा इस अस्पताल में कर्मचारी है और वो मरीजों को दिखाने के लिए नंबर लगाने का काम करता है। शुक्रवार की देर शाम सरायमीर थाना क्षेत्र निवासी अब्दुल रहमान किसी बच्चे को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास आया और उसने नंबर लगाया। इसी बीच कहीं चला गया और नंबर बीत जाने के बाद डॉक्टर ने उसे ना देखकर दूसरे मरीज के बच्चे को देखना शुरू कर दिया, जिससे वो नाराज हो गए और कुछ लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां मारपीट की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने हॉस्पिटल के कर्मचारी हमजा की तहरीर पर अब्दुल रहमान और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 और 452 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आजमगढ़ मंडल के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने शनिवार को जनपद भ्रमण के दूसरे दिन नगर पालिका आजमगढ़ में स्थित पुरानी जेल में बने गौआश्रय स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने गौआश्रय स्थल की व्यवस्था, पशुओं के चारे, पानी एवं भूसे की पर्याप्त उपलब्धता के संबंध में मंत्री जी को अवगत कराया। मंत्री ने गौआश्रय स्थल पर पशुओं के रखरखाव एवं खाने पीने की व्यवस्था पर संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि बारिश में गौआश्रय स्थल पर पानी न जमा हो, इसके लिए मिट्टी डालकर इसको समतलीकरण कराएं तथा एक तरफ ढाल बनाकर पानी के निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके पश्चात प्रभारी मंत्री ने काशीराम आवास परिसर का भ्रमण किया तथा वहां निवास करने वाले लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी। कॉलोनी वासियों ने मंत्री जी को परिसर की गंदगी एवं बिजली के खंभे एवं लटकते हुए तारों की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने निराकरण कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। आवास में रहने वाले लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया कि नालों की सफाई नहीं होती। इस पर मंत्री जी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को नाली की सफाई कराने का निर्देश दिया। कॉलोनी वासियों ने मंत्री से स्वच्छ पानी एवं स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की। मंत्री ने कॉलोनी के निवासियों को आश्वस्त किया कि आप लोगों की जो भी समस्या है उसे गंभीरता से लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश कर आपकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।
प्रभारी मंत्री ने इसके पश्चात दलाल घाट पर पहुंचकर वहां के निवासियों की समस्याओं को सुना तथा मौके पर उपस्थित मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया। मंत्री जी ने इसके पश्चात मड़िया में भ्रमण के दौरान साफ सफाई एवं जन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। मंत्री जी ने मड़िया में प्राथमिक स्कूल के बंद पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसके लिए दोषी पाए जाने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कि कल यहाँ कैंप लगेगा, इनकी जो भी समस्याएं होंगी उसे सुना किया जाएगा, उसे दूर किया जाएगा। इसकी सफाई का है, पेंटिंग का है, नाली का है, लाइट का है, और जो भी इसके अंदर यहाँ एक बहुत बड़े फैसले हुए आज कि यहाँ कुछ मकान बन के पड़े हुए हैं और कुछ ऐसे गरीब हैं जो फुटपाथ पर हैं। मैंने डीएम महोदय को फोन किया, मतलब निर्देश किया है कि माइक से, चैनल से, अखबार से नोटिस जारी करो, जो फुटपाथ पर हैं, निराश्रित हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, उनकी एक सूची बनाओ और उन्हें मकान तुरंत अलॉट करके दो। हम लोग आते हैं उसको उद्घाटन। सर अच्छा सुनिए, 10 साल से गौशाला में बहुत अच्छा है। मैं बधाई देता हूँ उस गौ सेवकों का कि कम साधन संसाधन में सारी गाँव की सेवा कर रहे हैं और अच्छी गाय है। और बहुत अच्छी गाय इसलिए है कि इतना प्यार गांव में है कि हमारे जैसे लोग गए और उन्होंने रोटी स्वीकार की, हम लोगों ने में उसको अभी तक प्रशासन ने अलॉट नहीं करा पाया, क्या कारण? समय आने दीजिए, हो जाएगा। एक बिंदु सब खिलाया जा रहा, सब है। आपका कैमरा गलत जगह लगता है और कैमरे आंखें के सामने, मेरा आँख कैमरे से अच्छा है। आवास मिलेगा जैसे जैसे है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय 20-100 साल से उन सरकारों ने नहीं दिया, उन्हें हटा दिया गरीबों ने। अब गरीब को आवास मिल रहा और वोट दे रहे हैं। आजमगढ़ के जीनपुर कोतवाली पर शनिवार शाम पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें मालखाना, बैरक, बंदी गृह, भोजनालय, कार्यालय, अर्दली रूम, शस्त्र रूम, अपराध रजिस्टर, महिला अनुसूचित जाति जनजाति रजिस्टर, भूमि विवाद ऑर्डर बुक, टॉप 10 अपराध रजिस्टर, गुंडा रजिस्टर, सक्रिय अपराधी आदि रजिस्टर का मुआयना किया। अभिलेखों के बेहतर रखरखाव का निर्देश दिया। कोतवाली के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिया कि निर्माण में लगने वाली सामग्री मानक के अनुरूप लगाई जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम प्रहरियों से वार्ता की। छोटी छोटी समस्याओं के लिए उन्होंने सिपाहियों वही गांव में जाकर निस्तारित करने और आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बीट के सिपाहियों को निर्देशित किया कि गांव में जाएं और अपने स्तर से जांच करें, जिससे अपराध पनपने न पाए। इस दौरान इंसान राइफल को 25 सेकंड में खोलने और तैयार करने पर 3 सिपाहियों आसू सिद्दीकी, अन्नू यादव और जितेंद्र कुमार को पुरस्कार देते हुए कोतवाली प्रभारी से रजिस्टर में अंकित करने के निर्देश दिए। थाने की साफ सफाई व्यवस्था पर काफी संतोष व्यक्त किया। इस दौरान एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ कोतवाल, यादवीन पांडे, महबूब आलम खान, रामगोपाल त्यागी, प्रदीप राही, श्याम सिंह आदि मौजूद रहे। सर आज थाना जीनपुर का जो वार्षिक निरीक्षण है वो किया गया और थाने की साफ सफाई की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। काफ़ी मेहनत से यहाँ के पुलिसकर्मियों के द्वारा श्रमदान करते हुए थाने को बहुत अच्छी कंडीशन में किया गया है। बैरक्स और मेस की स्थिति बहुत अच्छी है। कुछ हिस्सा है अभी थाने का जिसमें और साफ सफाई करने की आवश्यकता है। खास करके जो वाहन खड़े हुए हैं उनका निस्तारण करने की आवश्यकता है। उसके लिए जो आवश्यक निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। अभिलेखों का भी मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। अपराध की स्थिति देखी गई, अपराध नियंत्रण में है और अपराधियों के विरुद्ध लगातार इनके द्वारा कार्रवाई की गई है। जो माफिया गैंग भी यहाँ के हैं उनके विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की गई है। कुछ फरार अपराधी हैं, उनके ऊपर पुरस्कार ऑलरेडी घोषित है। अब उसकी धनराशि बढ़ाने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ जो ग्राम प्रहरी हैं और जितना हमारा थाने का स्टाफ है उन सब के साथ मीटिंग की गई, उनकी समस्याओं से अवगत हुआ गया। 3 कांस्टेबल्स हमारे हैं, जितेंद्र यादव, आशु सिद्दीकी और मंजू यादव। इनके द्वारा जो इंसास राइफल है उसको 30 सेकंड के अंदर खोलना जोड़ना जो एक कवायद होती है वो पूरी की गई। तो इनको रिवॉर्ड दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। सभी पुलिसकर्मियों को भी इनसे प्रेरणा लेने की बात कही गई है कि सभी लोग जितना भी पुलिसिंग के मेथड्स हैं और शस्त्र की कवायद है उसको सब लोग सीखें और प्रोफेशनल तरीके से पुलिसिंग सुनिश्चित करें। कुछ कमियां हैं जो निरीक्षण में पाई गई, उनको सुधारने के लिए समय दिया गया है। ओवरऑल संतोषजनक है और यहाँ के पुलिसकर्मियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से अब तक थाने का और पुलिसिंग का कार्य किया जा रहा है। गर्मी ने शहर से लेकर देहात तक भीषण रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दिन के समय बरस रही आग राह चलते लोगों के शरीर को झुलसा रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों का बुरा हाल किया है। घरों में चल रहे कूलर, पंखे और एसी भी फेल हो रहे हैं।
गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय अपनाकर किसी तरह गर्मी से बचने की कोशिश में लगे हैं। लू लगने पर किसी भी इंसान को कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी या फिर बेहोशी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं लू में ही हीट स्ट्रोक का भी खतरा बना रहता है। कई बार लू के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लू से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस बाबत लोगों को जागरूक व सावधान करते हुए प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि भीषण गर्मी के मौसम में घर से जब भी बाहर निकलें तो सिर को किसी न किसी कपड़े से ढक कर रखें। गमछा, चश्मे और छाते का इस्तेमाल करें। अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पिएं। पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बासी भोजन का इस्तेमाल न करें। ताजे फलों का सेवन करें। बासी व कटे फलों से दूर रहें। हाई टेम्परेचर से सबसे बड़ा जो अपना ये इलाका है पूर्वांचल का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हीट स्ट्रोक होने का बहुत चांस होता है। हीट स्ट्रोक रोकने के लिए क्या है, अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेट रखना है। पानी हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पीना है। और जो आपका खीरा है या फलों का जूस है, मतलब लिक्विड डाइट हमें ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। बाकी छाता लगा के बाहर जाएं, क्योंकि हीट स्ट्रोक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये पूरे इस इलाके की। बेसिक प्रॉब्लम ये सारे हैं। बाकी हाई टेम्परेचर में क्या है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ भी बढ़ जाते हैं हमारे यहाँ। इसलिए आजकल जो दस्त के केसेस हैं, पेट दर्द के केसेस हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट इसके आ रहे हैं। तो इसके लिए डाइट भी अपनी हम अच्छी रखें, ताज़ी चीज़ें खाएं, बासी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। और देखा जाता है सब लोग चलते चलते अचानक गिर जाते हैं। ये गिर जाना, देखिए इसी को मैंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हीट स्ट्रोक में होता क्या है कि हमारे यहाँ जैसे टेम्परेचर जब होता है, आप जब समुद्र के किनारे होते हैं तो पसीने वहाँ बहुत निकलते हैं। अपने पसीने निकलते नहीं है तो अपना बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ जाता है, जिससे एक स्ट्रोक की तरह होता है। और ऐसे में तुरंत हमें मतलब तुरंत पेशेंट को ला के उसको बहुत फ्लूइड देना, टेम्परेचर कम करना, बर्फ़ लगाना। इसलिए इसी को हम लोग अपने यहाँ लू लगना बोलते हैं। लू लगना जो हमारा नॉर्मल टर्म है, बाकी इसको हीट स्ट्रोक मतलब हमारे मेडिकल टर्म में। तो ये है कि इसके लिए कि आप पानी खूब पीजिए। पानी पीना ही सबसे बड़ा है कि आप पानी मतलब पानी की कमी होने ही नहीं देना है, क्योंकि पानी की कमी इसमें होती है। जो देखा जाता है सर, इसमें डिहाइड्रेशन और तमाम बुखार, सर्दी बुखार। हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होना होता क्या है कि बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए भी बहुत मतलब फेवरेबल होता है अपने यहाँ। तो ये होता है कि खाने वगैरह जो आप रखते हैं, थोड़ा सा फलों वगैरह में भी, लंबे कटे हुए फलों में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हम ऐसे चीज़ों को हम लेते हैं, इस वजह से हमारे पेट में दर्द, इन्फेक्शन, क्योंकि इस समय देखिए शादियों का भी सीज़न हो रहा है। और ये होता है कि आपका किस टाइम में खाना बना, कब तक रखा, लोग वैसे ही खाने खा रहे हैं, या फल कटे हुए हैं, लंबा 2-3 घंटे से भी ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा ख़राब है। तो हमने बोला ताज़ी चीज़ें हम रखें हर चीज़ में, और कटे फल बिल्कुल ना खाएं, कटे तो तुरंत खा लें उसको। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है, तो क्योंकि टेम्परेचर क्या कहता है, बैक्टीरिया ग्रो को करने को ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन कराता है, तो जल्दी जल्दी डैमेज हो रहा है। इसलिए चीज़ों को फ्रीज में रखें। और जो आपके दूध हैं, आप जो बने हुए खाने हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि ताज़ी चीज़ें लें। सुबह का बना खाएँ, शाम को भी ना खाएँ। कम 3 से 4 लीटर पर डे आप पिए। बाहर निकलते हैं तो ज़रूर छतरी का यूज़ करिए। लंबे समय तक आप बाहर रखें। पानी अपने आप को मतलब पानी पीते रहिए, जिससे पानी की कमी शरीर में ना हो। मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं आजमगढ़ मंडल के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ मंडल के विकास कार्यों एवं पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग JPS राठौर, राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मंडलायुक्त आजमगढ़ विजय विश्वास पंत, DIG अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग R, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला तथा मंडलीय अधिकारियों के साथ जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने विभागीय कार्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला कल्याण योजना के पात्रों की जांच एक कमेटी बनाकर कराई जाए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को 100% योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। मंत्री जी ने कहा कि पात्र लाभार्थियों के चयन में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं ईमानदारी रखें। इससे किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा गलत पात्रों के चयन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी मंत्री ने बाढ़ से बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि 20 मई से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि समर्पित कर्मठ टीम तैयार कर छोटी छोटी समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित कराएं। उन्होंने कहा कि बांधों के रेन कट एवं गड्ढों को मिट्टी डालकर भर दिया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय बोल्डर तार से बंधे पत्थर से कटान बहाव को रोका जाए।
उन्होंने कहा कि बांधों पर बसे हुए व्यक्तियों को हटाने से पहले उनको ग्राम समाज की जमीन आवंटित कर सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मंत्री जी ने भीषण गर्मी को देखते हुए जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए तालाबों को नहरों से भरे जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी पोखरे एवं तालाबों का सुंदरीकरण अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में जनपद के सभी पोखरी जलाशयों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। प्रभारी मंत्री जी ने पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद के सभी निराश्रित गोवंश को गौआश्रय स्थल पर रखना सुनिश्चित करें। पशुओं को धूप से बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार टीन शेड का निर्माण कराना सुनिश्चित करें। मंत्री जी ने कहा कि पशु चिकित्सालयों का भी भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मरीजों को सभी दवाएं अस्पताल से ही दिया जाना सुनिश्चित करें तथा एम्बुलेंस की कॉल आने पर 10 मिनट के अंदर पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार जनपद के जिला स्तरीय अस्पताल को मॉडल के रूप में विकसित करें, जहां पर चिकित्सकों की उपस्थिति अनिवार्य हो तथा सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। प्रभारी मंत्री ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल का प्रॉपर संचालन सुनिश्चित करें। कंट्रोल रूम में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभी प्राथमिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों को अस्पताल से ही दवाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जूनियर स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल आने जाने की निगरानी करें। यदि कोई बच्चा 2 दिन स्कूल नहीं आता तो उसके घर नोटिस भेजें। प्रभारी मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की समीक्षा करते हुए कहा कि सर्वे कराकर अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे तथा ऐसे व्यक्ति जो पात्र न होते हुए भी योजना का लाभ ले रहे हैं उनका नाम सूची से काट दिया जाए। डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी की समीक्षा करते हुए कहा कि बन चुके आवासों का 100% टेक्निकल परीक्षण कराना सुनिश्चित करें। किसानों की समस्याओं के बयान दर्ज किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के अनुरोध करें कि कम से कम उपज का 50% गेहूं क्रय केंद्र पर बेचना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्रों पर बोरे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। डॉक्टर निषाद ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि गरीबों व छोटे किसानों को मछली पालन से जोड़ें। उन्होंने कहा कि ब्लॉक व तहसील लेवल पर मेले लगाकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। डॉक्टर निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन में नंबर 1 बनाया जाए, इसलिए अधिक से अधिक हैचरी को चिन्हित कर अच्छे उन्नत जाए। मंत्री जी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्मित सामुदायिक शौचालयों की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने कहा कि टेक्निकल जांच के लिए दूसरे विभाग के अधिकारियों को लगाया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवन का लगातार निरीक्षण करते रहे तथा पंचायत भवन के अंदर सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी प्रिंट कराई जाए। राज्य मंत्री सहकारिता विभाग जेपीएस राठौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपनी तैनाती स्थल पर रहें, जनता के बीच में जाएं तथा अच्छे व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार एवं माफिया राज को खत्म कर जनता को भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो पौधे लगाए गए उनका सत्यापन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पौधों की देखरेख एवं अनुरक्षण के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करें। समीक्षा बैठक में टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण, विद्युत आपूर्ति, पुष्टाहार वितरण, भूमि संरक्षण, जल निगम, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, मिशन शक्ति, महिला संबंधित अपराध, पॉस्को एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति में पंजीकृत अभियोग, गैंगस्टर एक्ट, कुर का आदेश तथा विकास कार्यों से संबंधित अन्य योजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई। शनिवार को उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अनुसेवक संघ का चुनाव डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी सीताराम यादव के नेतृत्व में संपन्न हुए इस चुनाव में रघुवंश पांडे जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो वहीं राम सिंह उपाध्याय, सिरपत मौर्य कोषाध्यक्ष व संतोष यादव को निर्विरोध जिला मंत्री चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रघुवंश पांडे ने बताया कि उन्हें कुल 56 वोट मिले, जबकि विपक्षी को मात्र 6 वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए वो हर संभव प्रयास पूरी जी जान के साथ करेंगे। भाई सहयोग है सबका कि हमको आज अध्यक्ष बनाए। हमारे विपक्षी भी एक लड़े थे, वो मतलब हार गए, हम जीत गए। हम मदन यादव लड़े थे हमारे विपक्ष में, वो हार गए, हम जीत गए हैं। भाई हमारे सब भाई संग्रह अनुसेवक का हुआ है कि हम लोग कितना वोट आपने पाया? अब 56 वोट हमने पाया है, वो 6 वोट पाए हैं। जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी।
कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी, मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं: ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट, जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़।